ये क्यों आ रहा है? कोई पता चल गया? हेलो, अस्सलाम कल वालेकुम। रिश्ते के बारे में बात करने आ रहे हो ना? आपको नहीं, हम ये वो बताना यार चाहते हैं, आज से एक्चुअली इशिता एक्चुअली का वो जो यार एपिसोड है हम हाँ? 12 वो बजे से आगे डालेंगे, देखिए, क्योंकि सुबह में वो डालना पूरा नहीं हो शादी रहा है। शादी में इसलिए बताएंगे। 12 बजे से अरे हम क्या इशिता बोल का रहे हो? सीरियल डालेंगे रात के। आप सुबह में हाँ, देख लीजिएगा पता प्लीज़। मेरा पता थैंक चलने यू। वाला है। प्लीज़ हमें उस दिन ये कमेंट बात कीजिए, पता अगर होनी आपको कोई चाहिए सीरियल थी। दूसरा देखना है तो जिससे वो हम शादी रिकॉर्डिंग करने करके वाला था, डालेंगे। उस प्लीज़ लड़की ना सब्सक्राइब प्रॉब्लम है। कीजिए हमें। वो लड़की कभी भी ना बाल नहीं बन पाएगी। अब समझ रहे हो ना? ये लड़की कभी भी उसे बाप बनने की खुशी नहीं दे पाएगी। उसका पूरा हक है ये बात जानने का। हम हम कैसे उसको छुपा सकते हैं? रो, तुम भूल गए क्या हमारी ईशी माँ जिंदगी भर इस तकलीफ को झेलती रही है। तुम्हें लगता है कि मैं जान के किसी को झूठ बोलना चाहूंगी, इस बात को छुपाना चाहूंगी? तुम्हारे पापा को लगता है कि इसका कोई ना कोई इलाज होगा जो हमें नहीं मालूम। कोई तो सोल्यूशन होगा। अब उन्हें यकीन है और मैं उनके यकीन पे यकीन करना चाहती हूँ। आई वॉन्ट टू बिलीव हिम। पर क्या गलत है? अगर कोई सोल्यूशन हमें पता लगता है तो सुधार करण को बताने का आसानी होगी ना। उन्हें धक्का थोड़ा कम लगेगा। स्टार्टिंग में प्लीज अपने पापा को समझने की कोशिश करें। अम्मा बिल्कुल सही कह रही है। मुझे भी कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि इसका कोई ना कोई सोल्यूशन तो होगा ना। सब कुछ ठीक हो जाएगा। बस हम सबको हिम्मत नहीं हारनी। रोहित, तुम तो बड़ी बहादुर बच्ची हो। सबका मुंह बंद करा देती हो। वो याद है तुमने मेरे लिए क्या किया था? जब तुम्हारी ईशिता को बाज कह रहे थे, तुमने आके लड़ाई की है मेरे लिए। वो औरत जो कभी मां नहीं बन सकती थी, उसे हजारों रिजेक्शन मिले, तुमने उसे अपनाया। तुमने मुझे मां बनाया। तुम वो गरीब बच्ची हो। तुम तुझे मिसाल नहीं मान सकती। सिवा तुम्हें पता नहीं होने वाला। वो मुझे नहीं सहानुभूति दे रहा हूँ। क्यों झूठ बोल रहा हूँ मुझसे? मुझे लगता है साइंस ने बहुत ज्यादा प्रगति कर ली है। कोई सोल्यूशन होगा। नथिंग इज इम्पॉसिबल टुडे, राइट? अगर नहीं होगा तो भी क्या? रू, क्या ऐसे बच्चे नहीं है दुनिया में जिन्हें माँ के प्यार की जरूरत है? क्या ऐसे बच्चे को अपनाना ज्यादा अच्छा नहीं होगा? ऑप्शन कैन बी एन आंसर। चलो बहुत हो गया अभी रोना धोना। आलिया, अच्छी सी ड्रेस निकालो मेरी रूह के लिए। जी हाँ, बहुत सुंदर लगनी चाहिए अभी। आकाश, करण और सुधा जी आ गए। लो जी, हमारी तरफ से तो गैस लिस्ट बन गई है। आपको कोई नाम ऐड करना हो तो कर लो। हाँ जी, एक बार आप चेक कर लीजिए। हाँ, यूबर ने डेकोरेशन स्टाइल सिलेक्ट कर लिया है और वेडिंग प्लानर आएगा तो हम उसी में डिसाइड कर लेंगे। Well, that's great. क्योंकि मेजर काम डेकोरेशन और गेस्ट लिस्ट है ना, वो तो कंप्लीट हो गया। और वैसे भी मैंने हनीमून पैकेज ऑलरेडी बुक कर दिया है। क्यों हुई? ओह रियली? या हमें पता है तुम कितने एफिशिएंट हो। रूही, तुमने अपना संगीत का कॉस्ट्यूम नहीं दिखाया मुझे। अरे कलर कोऑर्डिनेशन करना है ना। चलो 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 जल्दी, मुझे देखना। इधर आओ। क्या हुआ? तुम बहुत परेशान लग रहे हो, किसी बात से खुश नहीं हो।
मुझे बताओ ना क्या हुआ था। एक्चुअली बात तो है पर समझ नहीं आ रहा तुम कैसे बोलूं। रूही बताओ क्या बात है। एक्चुअली करण मेरी फ्रेंड है सुकृति। वो आज उससे पता चला कि वो मां नहीं बन सकती। उसकी फैलोपियन ट्यूब जो है ना वो ब्लॉक्ड है। बचपन में उसकी कोई अपेंडिक्स की सर्जरी हुई थी तो उसकी वजह से शी हैज टू फेस द कॉम्प्लिकेशंस नाउ। तो इस वजह से ये सब हो गया और मैं उसी के बारे में सोच रही थी। है तो बहुत सैड न्यूज। अब क्या करेंगे? पता नहीं अगर कोई इलाज नहीं हुआ तो फिर फॉर अडॉप्शन या फिर सरोगेसी। तुम बताओ ना कि अगर मतलब तुम उसके पति की जगह होते फॉर एग्जाम्पल तो तुम भी सरोगेसी और अडॉप्शन के लिए आगे बढ़ते ना। मुझे बस टेंशन हो रही है कि उनकी रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी ना इस वजह से। व्हाट डू यू थिंक? यार इसमें मैं क्या बोल सकता हूँ, ये तो उन दोनों के बीच की बात है और ये बच्चा तो इम्पोर्टेंट है ना। बट आई मीन बच्चे के ऊपर एक शादी की नींव नहीं टिकी होती। एक मियाँ बीवी का रिश्ता इस पे नहीं टिका होता कि बच्चा होगा या नहीं होगा। हाँ ये तो उन दोनों के बीच की बात है। अब तुम इतना स्ट्रेस क्यों ले रही हो? नहीं मैं समझ सकता हूँ कि वो तुम्हारी दोस्त है लेकिन हमारी शादी होने वाली है। आई वांट यू टू बी हैप्पी। प्लीज यार डिप्रेस मत हो। हाँ चल कोई लगता है वेडिंग प्लानर आ गया। चलो चलो चल के प्लानिंग भी तो करनी है। आ जाओ मूव भी करो तब। आइए वो कपड़े लेकर आए। कपड़े? तुम एक डिजाइनर से ये लहंगा किसने ऑर्डर किया है? हमने तो ऑर्डर नहीं किया है। किसने ऑर्डर किया है? ये किसने भेजा है? अरे ये उसी ने भेजा है। नहीं पता? गैस करो। पापा से ज्यादा तुझमें किसकी जान अच्छी है? क्या? Who's your favorite person in the house? चाचू। अरे रोहित जी। देता तो इतनी चेहरे पे खुशी कहाँ देखी जाती है वो। अब जी आगे तरफ गई थी तुझे देखने के लिए। कैसे मैं मेरी सॉरी, इतना कुछ हो गया और मैं आ नहीं पाया। एक्चुअली मैंने मीका को सब कुछ बताया था कि मैं वहाँ क्यों था, क्यों नहीं आ पाया। पर अब भाई नहीं, मैं आ गया। आई एम रियली सॉरी भाई। कोई बात नहीं, तू आ जाएगी। बाकी बातें छोड़, तेरी रुई की शादी है। इसकी शादी के लिए तो आया हूँ मैं। अच्छा चाचू आ गए ना, पापा को बख्श दे। अच्छा ये सब छोड़ो, लहंगा तो देख ली जो लहंगा तेरी। एक बार देख तो ले कैसे। कलर तो बहुत सुंदर है। अच्छा है ना। एक्चुअली लहंगा पहले ही बुक था, बट जैसे इस लहंगे को मैंने देखा मैंने ये सोचा कि ये मेरी रोहित चीज पे बहुत अच्छा लगेगा। किसी ने ऑलरेडी बुक किया हुआ था, एक्स्ट्रा पैसे देके ले लिया। अच्छा
जानते हैं ये लहंगा पहले किसने बुक किया था? वो कोई और नहीं, वो मैं ही हूँ। Your choice is brilliant, पर प्लीज अपने असिस्टेंट से ये जरूर कह देना कि आगे से किसी के साथ इतनी रूडली बात ना करे। I'm really sorry, मुझे नहीं पता था कि आपने कोई बात नहीं जानू, ये सब छोड़िए ना, आपका सिलेक्टेड लहंगा आ गया ना फाइनली। थैंक यू सो मच। यार तुम्हारे रोमी चाचा तो बहुत कमाल है, शादी में और मजा आने वाला है। दिस इज जस्ट गोइंग टू बी परफेक्ट। और मैं क्या कह रहा था, हनीमून से आने के बाद ना हम जल्दी से सबको गुड न्यूज दे देंगे। गुड न्यूज? कौन सी गुड न्यूज? कम ऑन लो, शादी के बाद एक ही तो गुड न्यूज होती है, दैट यू आर प्रेग्नेंट। अरे इतनी जल्दी क्या है तुम्हें? देखो तुम समझ नहीं रहे हो, बच्चा बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। आई डोंट थिंक वी आर रेडी फॉर दिस, क्योंकि अभी जिस शादी होने वाली है उसके बाद हमें एक दूसरे को समझने का मौका मिलेगा, हम एक दूसरे को जानेंगे, एक दूसरे के साथ रहेंगे तो बहुत सारी चीजें पता चलेगी। आई थिंक अभी बहुत जल्दी हो रहा है। तो हेलो, कितने टाइम से साथ में हैं और कितना समझना बाकी है और कितना जानना बाकी है। वो तुम जानती हो मॉम की तबीयत ठीक नहीं रहती और वो चाहती है कि हमें पोता हो। कम ऑन यार, घर में बच्चा आएगा तो चहल पहल होगी, उनका दिल भी लगा रहेगा। बस मैं और वेट नहीं कर सकता। और डॉक्टर्स भी तो कहते हैं कि यंग एज में अगर बच्चा कर लो तो कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं आती। तो दैट्स इट। एक्चुअली मुझे ना तब से तुम्हें कुछ बताने पर डर लग रहा था। मैं कभी मां नहीं बन सकूंगी। मेरे कुछ कॉम्प्लिकेशन है जिसकी वजह से मैं कभी तुम्हें बच्चा नहीं दे पाऊंगी। सॉरी। आर यू सीरियस? तुम मजाक कर रही हो मेरे साथ? नहीं तो मैं बताने वाली थी। तो तुमने पहले क्यों नहीं बताया? ये शादी नहीं हो सकती। करण मेरी बात सुनो। पहले क्यों नहीं बता? मैंने तुमसे कह दिया ये शादी नहीं। जाओगे सर, 2 मिनट बात करेंगे उससे। कुछ देखने वाला ना, हमसे झूठ बोल के शादी कर। हम झूठ नहीं बोल सकते। भाभी ने बताया मुझे बहुत तकलीफ है। पता नहीं भगवान क्या इम्तिहान ले रहा है इस बच्ची के साथ, कुछ समझ नहीं आ रहा। पापा है ना, इशू है ना, जब तक हम दोनों को तुम्हें लगता है तुम्हें कोई तकलीफ नहीं है, छोड़ के चला जाएगा। नहीं जाएगा तो टांगे तोड़ूंगा उसकी। He loves you and you love him. That's more important. देखो मैंने कहा हम लोग सोल्यूशन निकालेंगे। क्यों भाई? वो जरूरी की आदत देखी नहीं जा रही, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा हमें। बाबा जी हम क्या कर सकते हैं? बेटा रूबी, हमें कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। रूबी अपने हमें घुटी जा रही है बेटा। मुझे लगता है हमें सूरज से बात कर लेनी चाहिए। उन्हें जो भी कड़वा बोलना होगा, जो भी चिल्लाना होगा, वो हमारे ऊपर चिल्ला लेंगे, लेकिन हमें उनको कैसे भी करके समझाना ही होगा। सुबह तक तो मैं रमन के फैसले के साथ था, लेकिन अब जिस तरह से रूबी की हालत खराब हो रही है, जैसे वो परेशान हो रही है, मुझसे रुका नहीं जाएगा। आखिर हम रूबी की शादी करने जा रहे हैं और इतनी बड़ी बात छुपाकर उसकी शादी करना ठीक नहीं होगा। शादी के बाद भी तो ये बात पता चलेगी ना। इससे बेहतर है कि पहले ही पता चल जाए, हमें पता चल जाए कि आखिर उनके दिमाग में क्या है। और पापा जी प्लीज पहले आप दोनों भाई और भाभी कॉन्फ्रेंस में लाइए।
उन्हें बताए बिना कोई स्टेप मत उठाइएगा। देखो पापा, पापा प्लीज, आपको पता है कि अगर भाई और भाभी ने कोई फैसला लिया है तो सोच समझ के ही लिया होगा, वरना ऐसे वो चले नहीं करता है। तो प्लीज हाँ, मुझे कॉल आ रही है, समझाओ से यार। अच्छा सुनो, सिर्फ कल तक का इंतजार कर सकती हो, कल तक की मोहलत दे दो। अगर कल तक में कोई रास्ता नहीं मिला तो मैं खुद लेके जाऊंगी तुम्हें सुधा जी के पास। तुम्हें जो बताना होगा बता देना, करण से बात करना खुल के। कल तक का वक्त दे दो हमें। Exactly, just a day more. सपने में देखो अपने माँ को देखिए डरावना है। सब कहेगा, चलो कुछ नहीं होगा। दोनों में अभी भी बचपना है, वो बात समझ नहीं पा रहा। क्या साहब, हम तो बड़े हैं, हमें ही कुछ करना पड़ेगा। ठीक है, ये काम करते हैं, हम लोग सुधारी चल के बात करते हैं, उन्हें समझाएंगे, बताएंगे उन्हें सब कुछ। कम से कम उनके मन से बोझ तो हल्का हो जाएगा। हमें सुनना चाहिए। Feels so good. Well, अब चूंकि रोमी ने रूही के लिए वो लहंगा खरीद ही लिया है, तो अब हमारा फर्ज बनता है कि हम दूसरा लहंगा खरीदे, समथिंग वेरी वेरी स्पेक्टेकुलर, उससे भी बेटर, राइट? हमें भी तो ये प्रूव करना है कि हम किसी से कम नहीं। जब चिंता नहीं करो, हम सुधा जी से बात करेंगे ना, सब ठीक हो जाएगा, वो समझ जाएंगे हमारी बात और वहां करे ऐसे। आप दोनों यहाँ पर, हम अभी से चलने आ रहे हैं। हाँ सुधा जी, आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज आज ही शादी मत तोड़िएगा, क्योंकि इसमें रूही की कोई गलती नहीं है, उसे भी गली पता लगा है। और सुधा जी, हमारी बच्ची पहले ही बहुत तकलीफ में है, हम भी ये सुनकर बहुत हैरान हो गए थे, समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें क्या ना करें। किसी ने नहीं सोचा था कि इश्ता के साथ जो कुछ भी हुआ अब हमारी रूही के साथ होगा। वो आपकी करो होता है, तू तो समझदार है, अब तू ही बताओ इसमें उसका क्या कसूर है कि वो मां नहीं बन सकती। कितना लगाव है उससे बच्चों से, उसका बच्चा नहीं हो पाएगा। आपको ये बात पता थी ना, इसी के चलते आप ये रिश्ता तोड़ने आई हैं। प्लीज मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, आप ये रिश्ता मत तोड़ना। सुबह जी, मेरी ईशू ने बहुत लोगों के तारीफ सुने उसने, तो अच्छा हुआ कि उसे रमन जैसा पति और पूरी जैसी बेटी मिल गई। आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, आप उसे इस बात को लेकर मत घबराना, रूही के साथ शादी मत करना। एक मिनट, क्या कहा आप लोगों ने? रूही मां नहीं बन सकती? इतनी बड़ी बात हमें पता ना, आप लोगों ने जरूरी नहीं समझा। ये आप क्या कहेंगे? बहुत नॉनसेंस है। मैंने आपको तो रूही ने बताया था ना, करण क्या बताया? अरे यार अभी तो कितना शरारती है, हाँ? ना कुछ सोता है ना मुझे सोने देता है। वो सोचा जी देखिए, चलिए सो अब खुद खेलेगा, चलना चाहते चाचू, मैं कभी अपने खुद के बच्चे के साथ नहीं खेल पाऊंगी ना। I understand your problem. मुझे पता है कि तुझ पे क्या बीत रही है। देख, तू एक बुरी इंसान नहीं है, और वैसे भी एक बच्चे को पालने के लिए, बच्चे को माँ का प्यार देने के लिए जरूरी नहीं कि उसे तुमने ही जन्म दिया। अब तुम ही का बोलेगी, आदि हमारा बच्चा नहीं है, पर मीका ने आदि को हमेशा अपने बच्चे की तरह प्यार दिया। आदि को छोड़, तू अपने आप को देख, सबसे बड़ी एग्जाम्पल तू है खुद के लिए। फिर जन्म किसने दिया? शगुन ने। तुझे पाल पोस के बड़ा किसने किया? हाँ, इसी माँ ने। आज तो सभी बोलते हैं कि तू इसी माँ की बेटी है। तुझे देख के कौन बोलेगा?
तुझे भाभी ने जन्म नहीं दिया। हाँ रोहित, मैंने तुम्हें जन्म नहीं दिया, पर मुझे पूरा तुमने किया है। हुआ ये बहुत मुश्किल है एक्सेप्ट करना। हमेशा तकलीफ होगी सोचने की तुम कभी मां नहीं बन सकती, और आप ये बात हमें कब बताने वाली थी? अभी बोल के गया था ना कि वो मॉम से बात करके मुझे कॉल करेगा, तो आप लोग वेट क्यों नहीं कर सकते थे? क्यों खड़े हो दोनों वहाँ पे? एंड डोंट वरी, मुझे लगता है कि शगुन और शिखा शिवाजी को मारने की जरूरत नहीं। हमें खुद को नहीं मालूम था ये। अगर रूही बेहोश नहीं होती तो हमें नहीं पता लगता कि वो क्यों कभी मां नहीं बन सकती है। प्लीज सूरज, हम सब जानते हैं कि करण रोहित से कितना प्यार करता है।